नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज शाम 5:30 बजे के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आरंभ होने वाला है, उसकी सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जिन लोगों ने लंबे समय से आपके विरुद्ध चालें चली, आपकी सरलता का लाभ उठाया और आपकी प्रगति में बाधाएं उत्पन्न की, उनके होश उड़ने वाले हैं। अब उनके कर्मों का परिणाम उनके सामने आने का समय निकट है। स्वयं 3 देवी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। आपकी कुंडली में महापरिवर्तन का ऐसा योग सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से आज शाम 5:30 बजे के बाद परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ सकती है। जो जीवन अब तक अभाव, संघर्ष और चिंता में बीत रहा था, उसमें सम्मान, आत्मविश्वास और राजा के समान सुख प्राप्त करने का अवसर बनने वाला है। जो भी सच्चे हृदय से इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से जय माता दी, जय शनिदेव लिखेगा, वह अपने आराध्य के सामने अपनी मनोकामना का संकल्प अवश्य रखें। लेकिन यह बात याद रखिए कि केवल शब्द लिखने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, धैर्य और सही निर्णय से मनोकामनाओं का मार्ग मजबूत होता है। इसीलिए श्रद्धा के साथ कर्म को भी अपने जीवन का आधार बनाइए। दोस्तों, सावधान हो जाइए, क्योंकि शनिदेव की ओर से और माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की ओर से आपके लिए 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश सामने आ रहे हैं। जो परिवर्तन पिछले लंबे समय से संभव नहीं हो पाया, उसकी शुरुआत आज शाम 5:30 बजे के बाद और अगले 72 घंटों के भीतर दिखाई दे सकता है। भगवान के घर देर अवश्य होती है, परंतु अंधेर नहीं होता। आपने जिन परिस्थितियों को सहा, जिन अपमानों को मौन रहकर पी लिया और जिन रातों को चिंता में जागते हुए बिताया, उनका लेखा व्यर्थ नहीं गया है। शनिदेव कर्म और न्याय के देवता माने जाते हैं। उनका प्रभाव तत्काल चमक देने के बजाय मनुष्य को अनुशासन, धैर्य और उसके कर्मों के अनुरूप अस्थायी फल प्रदान करने से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए उनके प्रभाव में मिलने वाला लाभ केवल अचानक प्राप्त सुख नहीं है, बल्कि मेहनत से बनने वाली मजबूत स्थिति भी हो सकती है। अगले 72 घंटों के भीतर 7 प्रकार की शुभ स्थितियों का आरंभ हो सकता है। इनमें रुके हुए कार्य का चल पड़ना, धन के नए अवसर का बनना, परिवार के किसी विवाद का शांत होना, मन का बोझ हल्का होना, किसी विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलना, काम या करियर में नई दिशा बनना और किसी पुराने इच्छा के पूरे होने की संभावना शामिल हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि ये 7 परिणाम एक साथ और एक ही रूप में सामने आए। कई बार बड़ी खुशखबरी पहले एक छोटे संकेत के रूप में आती है और बाद में धीरे धीरे उसका वास्तविक परिणाम दिखाई देता है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, तड़पाया या आपकी मजबूरी का अनुचित लाभ उठाया, उनके व्यवहार की सच्चाई अब सामने आने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको उनके पतन की कामना करनी है। कर्म का न्याय शनिदेव और समय पर छोड़ दो। आपकी वास्तविक विजय यह होगी कि जिन्होंने कभी आपको कमजोर समझा था, वे आपकी मेहनत, धैर्य और सफलता को स्वीकार करने पर विवश हो। घर, परिवार और समाज में आपके कार्यों की चर्चा बढ़ सकती है। जो लोग कभी आपको नजरअंदाज करते थे, वे भी आपकी सलाह और सहयोग की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं। आपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। कई बार परिस्थितियों के सामने हाथ फैलाने पड़े। अपनों ने आपका लाभ उठाया और जिन लोगों को आपने अपने से छोटा या कमजोर समझकर सहायता दी, वही बाद में आपको आंख दिखाने लगे।
जब समय खराब होता है, मन अस्थिर रहता है और निर्णय बार बार गलत दिशा में जाते हैं, तब साधारण व्यक्ति भी स्वयं को शक्तिशाली समझकर हमारे ऊपर अधिकार जताने लगता है। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने का समय है। शनिदेव का प्रभाव आपको आत्मसम्मान वापस दिलाने, सीमाएं तय कराने और अपनी मेहनत को व्यवस्थित दिशा की प्रेरणा दे रहा है। आज की जानकारी को शांति से सुनिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर बिना प्रमाण संदेह मत कीजिए। अपनी खुशियों, आर्थिक योजनाओं और भविष्य के कार्यों की जानकारी हर किसी के सामने प्रकट न करना समझदारी है, परंतु भय के कारण स्वयं को पूरी तरह अकेला कर लेना भी उचित नहीं। अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें केवल उन लोगों से साझा करें जिन्होंने समय, व्यवहार और कर्मों से अपना विश्वास सिद्ध किया है। आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके आसपास कौन सा व्यवहार शत्रुता की ओर संकेत करता है, कौन व्यक्ति भीतर से आपकी सफलता से परेशान हो सकता है और किस प्रकार के लोगों से दूरी बनाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन किसी राशि, नाम के अक्षर या बाहरी रूप को देखकर किसी को अपना शत्रु घोषित करना नहीं है। असली पहचान उनके व्यवहार से होगी जो आपकी गोपनीय बातों को दूसरों तक पहुंचाए, आपकी सरलता पर प्रसन्न न हो, आपके मन में बार बार भय भरे, आपको गलत निर्णय लेने के लिए उकसाए और कठिन समय में पीछे हट जाए, वही व्यक्ति सावधानी के योग्य हैं। इसी प्रकार आपके प्रेम जीवन से भी एक महत्वपूर्ण संकेत जुड़ा है। आपके मन में लंबे समय से ऐसी इच्छा रही है कि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को वास्तविक रूप से समझे। आप धन और दिखावे से अधिक संबंधों, अपनापन और भावनात्मक सच्चाई को महत्व देते हैं। बाहर से आप स्वयं को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन भीतर आपके मन में एक सरल और संवेदनशील भाव छिपा है। छोटी बात आपको प्रसन्न कर देती है और अपनों की कठोर वाणी आपको भीतर तक तोड़ देती है। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा साथी मिले जिसके सामने आपको अपने आंसू छिपाने न पड़े, आपको प्रसन्नता में सहभागी बने और कठिन समय में आपको संभाले। आज शाम 5:30 बजे के बाद और अगले 72 घंटों में संबंधों के विषय में कुछ स्पष्ट संकेत मिल सकते हैं। कोई पुराना परिचित संदेश भेज सकता है, कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में रुचि दिखा सकता है या किसी मौजूदा संबंध की वास्तविकता सामने आ सकती है। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी बड़े वादे करे, आपके जीवन पर अधिकार जताए या आपकी निजी जानकारी जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो, उसे समय देकर परखिए। सच्चा प्रेम जल्दबाजी से नहीं, निरंतर सम्मान, भरोसे और व्यवहार के प्रमाणित होता है। लेकिन इन शुभ संकेतों के साथ शनिदेव की चेतावनी भी जुड़ी हुई है। अगले 72 घंटों के भीतर जल्दबाजी क्रोध, गलत भरोसा या आश्वासन किसी परेशानी को जन्म दे सकती है। किसी विवाद में धमकी न दें, हाथापाई से दूर रहें, बिना पढ़े किसी कागज पर हस्ताक्षर न करें, किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु अपने पास न रखें और वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें। ऐसी छोटी सावधानियां आपको कानूनी तथा सामाजिक परेशानी से बचा सकती है। जब शनि कर्मों का कठोर परिणाम दिखाते हैं, तब राहु भ्रम, जल्दबाजी और गलतफहमी बढ़ाने वाला प्रतीक माना जाता है। राहु का प्रभाव मनुष्य को ऐसी बात पर विश्वास करा सकता है जो बाहर से आकर्षक हो परंतु भीतर से जोखिम भरी हो। इसीलिए आज शाम 5:30 बजे के बाद कोई प्रस्ताव अत्यधिक लाभकारी दिखाई दे तो तुरंत स्वीकार न करें। चाहे निवेश हो, नौकरी बदलने की बात हो,
साझेदारी हो, ऑनलाइन योजना हो या किसी व्यक्ति को पैसा देना हो, उससे उसकी पूरी जांच करें। तीनों बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, किसी पराये की बात पर अंधा विश्वास नहीं करना है और ना ही प्रत्येक अपने को संदेह की नज़र से देखना है। सही नियम यह है कि अपना हो या पराया, उसकी बात को तथ्य और व्यवहार के आधार पर परखें। केवल संबंध के कारण किसी को अपनी संपत्ति, दस्तावेज या धन का पूरा अधिकार मत दीजिए। भाई बहन, मित्र या रिश्तेदार हो, आर्थिक मामलों में स्पष्ट लिखित प्रमाण रखना सबके हित में होता है। दूसरी बात, अपनी अधूरी योजना और आने वाली खुशी का अनावश्यक प्रचार मत कीजिए। जब कार्य पूरा होने से पहले सबको बताया जाता है तो लोगों की राय, नकारात्मक टिप्पणी और अनचाहा हस्तक्षेप मन को भ्रमित कर सकता है। इसे केवल नजर लगाने की बात न समझे। कई बार अधूरी योजना बताने से सामने वाला उसे कमजोर कर देता है, अवसर छीन लेता है या आपके आत्मविश्वास में संदेह भर देता है। इसीलिए जब तक कार्य मजबूत स्थिति में न पहुंच जाए, सीमित लोगों तक ही जानकारी रखें। तीसरा बात, किसी भी व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से मत दीजिए। क्रोध को क्रोध से दबाने का प्रयास आग पर तेल डालने जैसा होता है। भगवान शिव और माता शक्ति की कथाएं हमें यह समझाती है कि प्रचंड ऊर्जा को शांत करने के लिए धैर्य और प्रेम संतुलन आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर गलत बात को स्वीकार कर ले। उस समय विवाद बढ़ाने के बजाय शांत रहें और जब सामने वाले का क्रोध कम हो जाए तब अपनी बात स्पष्ट और दृढ़ता से रखें। आने वाले अगले 72 घंटों में आपके भीतर किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। परिवार का कोई व्यक्ति आपकी योजना से सहमत ना हो, धन को लेकर मतभेद हो, पुराने विषय पर बहस शुरू हो या किसी तीसरे व्यक्ति की कही बात से गलतफहमी पैदा हो सकती है। यदि उस समय अपने संयम रखा तो बड़ी लड़ाई एक छोटी बातचीत में समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरा व्यक्ति भी भड़क गया तो साधारण विषय लंबी दूरी, अपमान और पछतावे का कारण बन सकता है। इस समय चंद्रमा का प्रतिकारात्मक प्रभाव मन और भावनाओं पर ध्यान दिलाता है। जब चंद्र ऊर्जा स्थिर अनुभव होती है तो व्यक्ति छोटी बात का बड़ा अर्थ निकाल सकता है। इसीलिए कठोर कोई शब्द सुनकर उसी क्षण संबंध तोड़ने का निर्णय न लें। पहले स्वयं को शांत करें, पूरी बात समझें और फिर प्रतिक्रिया दें। भावनात्मक क्षण में लिया गया अस्थायी निर्णय बाद में पछतावा दे सकता है। यदि आपको किसी विरोधी, नकारात्मक वातावरण या भय से परेशानी महसूस होती है तो हनुमान जी के मंदिर में श्रद्धा से जाएं। हनुमान जी के पुजारी की अनुमति और परंपरा के अनुसार हनुमान जी का सिंदूर लगा हुआ एक साधारण काला धागा धारण किया जा सकता है। इसे कोई जादुई वस्तु न माने, यह आपके लिए श्रद्धा, आत्मविश्वास और आत्म संयम का स्मरण हो। इसे पहनकर यह संकल्प लें कि आप भय में निर्णय नहीं लेंगे, गलत लोगों के सामने अपनी कमजोरी नहीं खोलेंगे और धर्मपूर्ण कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी स्वयं केवल रक्षा के प्रतीक नहीं बल्कि बुद्धि, बल और सक्रिय कर्म के आदर्श हैं। उन्होंने श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लेकिन केवल प्रार्थना करके बैठे नहीं रहे। लेकिन हनुमान जी स्वयं रक्षा के प्रतीक नहीं बल्कि बुद्धि, बल और सक्रिय कर्म के आदर्श हैं। उन्होंने श्री राम का नाम लेकर समुद्र पार किया, लेकिन केवल प्रार्थना करके बैठे नहीं रहे। इसी प्रकार आपको भी भक्ति के साथ अनावश्यक कदम उठाने होंगे। आर्थिक संकट है तो बजट बनाइए, स्वास्थ्य की समस्या है तो डॉक्टर से मिलिए, कानूनी परेशानी है तो
विशेषज्ञ सलाह ले और रोजगार की आवश्यकता है तो नए कौशल तथा अवसरों पर काम करें। आज शाम 5:30 बजे के बाद वाहन बिजली, आग और पानी से जुड़ी सावधानी में रखना उचित रहेगा। इसे निश्चित दुर्घटना की भविष्यवाणी मानकर भयभीत न हो। यह सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण चेतावनी है। वाहन चलाते समय गति नियंत्रण रखें, मोबाइल का प्रयोग न करें, हेलमेट या सीट बेल्ट लगाएं, नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं और थकान होने पर यात्रा टाल दें। नदी, तालाब या गहरे पानी के आसपास बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। बिजली के खुले तार, खराब उपकरण और गैस की लीकेज को नजरअंदाज न करें। कई बार मनुष्य दुर्घटना के योग से अधिक अपनी असावधानी के कारण संकट में पड़ता है। ग्रह संकेत हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदार बनाने के लिए समझे जाने चाहिए। यदि आप सतर्क रहेंगे तो अनेक संभावित परेशानियों को से पहले ही बच सकते हैं। अब शुभ स्थितियों की ओर बढ़ते हैं। शनि की अनुकूल ऊर्जा आपको अपने लक्ष्य की प्रति गंभीर बना सकती है। जिस काम को आप लंबे समय से टाल रहे थे उसमें अनुशासन और निरंतरता लौट सकती है। जो लक्ष्य चुनेंगे उसे प्राप्त करने के लिए पहले से अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत का परिणाम भी स्पष्ट दिखाई दे सकता है। शनिदेव चुटकियों में सफलता देने के बजाय परिश्रम का अस्थायी फल देने वाले माने जाते हैं। इसीलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि अब आपकी मेहनत व्यर्थ जाने की संभावना कम होगी। यदि आप नियमित बनाए रखते हैं आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे कैरियर, व्यापार या आय की दिशा बदले। कोई पुराना काम फिर से सक्रिय हो सकता है, रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, कोई व्यक्ति नई जिम्मेदारी दे सकता है। दोस्तों, धन एक ही स्रोत से नहीं अलग अलग दिशाओं में आने की संभावना बन सकती है। वेतन, पुराना भुगतान, अतिरिक्त कार्य, छोटे व्यापार, किसी वस्तु की बिक्री संबंधी समाधान या किसी योग्य संपर्क से लाभ मिल सकता है। लेकिन यह लाभ तभी अस्थायी होगा जब धन आने के साथ उसका प्रबंधन भी सुधरेगा। पिछले वर्षों से पैसा आया परंतु टिक नहीं पाया। इसका कारण केवल नजर नहीं बल्कि अनावश्यक अचानक खर्च, बिना हिसाब उधार, अस्थायी संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी लागत और अनियोजिता खरीदारी भी हो सकती है। अब धन आने पर उसका एक भाग आवश्यक खर्च, एक भाग बचत और एक भाग भविष्य की तैयारी के लिए रखें। कर्ज में तो उसे योजनाबद्ध तरीके से कम करें। परिवार की जरूरत और दिखावे के खर्च के बीच अंतर समझे। माता लक्ष्मी की वास्तविक कृपा केवल धन के प्रवेश में नहीं बल्कि धन के ठिकाने, सही उपयोग और घर में संतोष बने रहने में भी होती है। इस समय सूर्य की ऊर्जा आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जा सकती है। सूर्य देव का प्रभाव आपको यह प्रेरणा देता है कि दूसरों की स्वीकृति का प्रतीक्षा छोड़कर अपने लक्ष्य पर कार्य करें। सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, कुछ समय धूप में रहना और नियमित दिनचर्या अपनाना मन तथा शरीर को अनुशासित करने में सहायता कर सकता है। सूर्य देव का आशीर्वाद केवल किसी दिव्य दर्शन के रूप में नहीं बल्कि भीतर जागते साहस, अस्पष्टता और आत्मविश्वास के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है। अगले 72 घंटों में आपके लिए एक और बड़ी सावधानी वाणी से जुड़ी है। आपकी भाषा कठोर हो सकती है। मन में दबा हुआ तनाव अचानक शब्दों में बाहर आ सकता है। आप सत्य कहना चाहेंगे लेकिन बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है जिससे अपनों का मन टूट जाए। इसीलिए एक एक शब्द सोचकर बोलिए। सत्य बोलना आवश्यक है परंतु सत्य को अपमान मानकर बोलना उचित नहीं। किसी ने गलत किया है तो स्पष्ट रूप से बताइए, लेकिन उसकी गरिमा को अनावश्यक चोट ना पहुंचाएं। तुम हमेशा गलत हो
कहने के बजाय यह कहें कि तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे नुकसान या दुख हुआ। शब्द बोलने की बातचीत का परिणाम बदल सकता है। वाणी कैंची बनेगी तो संबंध कटेंगे, लेकिन वाणी संयमती होगी तो वर्षों पुरानी गलतफहमी भी दूर हो सकती है। कर्मों के विषय में भी एक बात समझना आवश्यक है। कई बार अच्छे या बुरे कर्म का फल तुरंत मिलता है और कई बार समय लेकर सामने आता है। इसे केवल पिछले जन्म की सजा मानकर स्वयं को दोषी मत बनाइए। हमारे वर्तमान निर्णय, परिस्थितियां, दूसरे लोगों का व्यवहार और समाज की व्यवस्था भी जीवन के परिणामों को प्रभावित करते हैं। गीता का संदेश यह है कि मनुष्य को अतीत के अदृश्य कारणों में उलझने के बजाय वर्तमान में सही कर्म करना चाहिए। यदि किसी ने बुरा कर्म किया और उसे तत्काल परिणाम मिला तो यह कर्म फल का स्पष्ट रूप हो सकता है। यदि अच्छे कर्म का फल देर से मिल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ है। अच्छे कर्म सबसे पहले आपके चरित्र, संबंध और मन की शक्ति को बदलते हैं। बाद में उनका प्रभाव अवसर और सामान के रूप से सामने आ सकता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या केवल धन संपत्ति या प्रतिष्ठा की कमी नहीं है। आपके मन को समझाने वाला व्यक्ति न मिलना आपके लिए अधिक पीड़ादायक रहा है। बाहर से आप कठोर और संभले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर एक मासूम भावनात्मक मन मौजूद है। आप दूसरों के दुख को बहुत जल्दी अपना बना लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी परेशानियां बताए तो आप स्वयं को सीमा भूलकर उसकी सहायता में लग जाते हैं। यही भावुकता कई बार आपका नुकसान कर देती है। आप किसी को ना नहीं कह पाते हैं। सामने वाला सच्चा दुख बता रहा हो या केवल आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हो, आप जल्दी पिघल जाते हैं। बाद में वही व्यक्ति आपका पैसा, समय, वस्तु लेकर पीछे हट जाता है और आप केवल देखते रह जाते हैं। अब इस आदत को बदलना होगा। ना कहना कठोरता नहीं, बल्कि कई बार आत्मरक्षा है। जब कोई सहायता मांगे तो पिछले अपनी स्थिति देख सहायता करना संभव हो तो उतना ही करें जितना खो जाने पर भी आपका घर संकट में ना पड़े। उधार दें तो लिखित प्रमाण रखें। अपनी वस्तु दे तो वापसी का स्पष्ट तारीख तय करें। किसी की भावनात्मक कहानी सुनकर तुरंत हस्ताक्षर, गारंटी या बड़ी राशि न दें। करुणा के साथ विवेक आवश्यक है। अगले 24 घंटों से 72 घंटों के भीतर परमात्मा की कृपा आपके 3 बड़े संकेत को अनुभव हो सकते हैं। पहला संकेत, मन को हल्का होना। किसी बाहरी कारण के भीतर लगेगा कि लंबा बोझ थोड़ा कम हो रहा है। दूसरा संकेत, धन या काम से जुड़ा होगा। कोई संदेश, संपर्क, विचार या अवसर आर्थिक दिशा दिखा सकता है। तीसरा संकेत, संबंध और आध्यात्मिक शांति से जुड़ा होगा। कोई अपना आपके प्रति नरम होगा या आपका मन भगवान के नाम में अधिक शांति अनुभव करेगा। घर के आसपास छिपकली, गौमाता या कुत्ते को देखना भारतीय लोक मान्यताओं में कभी कभी संकेतों से जुड़ा होता है। दोस्तों, यदि सुबह गौमाता दिखे तो श्रद्धा से प्रणाम कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हरा चारा दे सकते हैं। घर के बाहर कोई भूखा कुत्ता आए तो सुरक्षित भोजन दें। पक्षियों के लिए जल रखें। इन कार्यों में मन में करुणा और पुष्प की भावना बढ़ती है, लेकिन यह न माने कि केवल संकेत देखकर अगले दिन निश्चिंत रूप से धन बरसेगा। आस्था के साथ वास्तविकता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। आपकी खुशी आपके भीतर की स्थिति से भी जुड़ी है। जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी यदि मन हर समय तुलना और भय में रहेगा तो सुख अनुभव नहीं होगा। इसलिए छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करना सीखिए। परिवार के साथ एक शांत भोजन
अच्छी नींद, किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाना और किसी सच्चे व्यक्ति का साथ भी बड़ी खुशी देती है। पिछले वर्षों में आपने कठोर मेहनत की, लेकिन परिणाम के रास्ते में गलत लोग, गलत सलाह और अपनी कुछ आदतें बाधा बनी। अब उन बातों की पहचान करने का समय है। पिछले 3 वर्षों से 3 गलतियां बार बार दोहराई गई है। पहली, बिना परखे लोगों पर विश्वास करना। दूसरी, अपनी योजना और निजी बातें सबके सामने खोल देना। तीसरी, अपनी मानसिक और शारीरिक जरूरतों की उपेक्षा करना। तो दोस्तों, इन गलतियों को अब भूल से भी नहीं करना है, इसमें सुधार लाना है ताकि जीवन अच्छी से सुखमय गुजर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।